दीपावली से पहले ही दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे दिल्ली के इलाके हैं जहां पर AQI 400 के पार पहुंच गया है। हालांकि पॉल्यूशन को लेकर के दिल्ली सरकार किस तरह से काम कर रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी हैं। गोपाल जी, जिस तरीके से दिल्ली के तमाम इलाकों में आज AQI लेवल जो है वो 400 के पार पहुंच गया है, तो उसको लेकर के किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है, उसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से? देखिए, अभी जो स्थितियां बन रही हैं उसमें जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं उनका ये अनुमान है कि जो अगला 15 दिन है वो काफी उत्तर भारत के लिए क्रूशियल है प्रदूषण के हिसाब से, क्योंकि इस समय 3 घटनाएं जो हैं वो ऐसी हैं जो एक साथ जो है वो जुड़ रही हैं। पहला जो है कि अब पराली की जो प्रदूषण है उसका कंट्रीब्यूशन अब बढ़ने लगा है दिल्ली के अंदर और पूरे उत्तर भारत में। दूसरा, दिवाली पे पटाखे जलने से प्रदूषण का स्तर मल्टीप्लाई हो जाता है। और तीसरा, अगला जो 1 हफ्ता 10 दिन है ये त्योहारों का समय है। पहले जो है भैया दूज है, फिर जो है छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली नहीं, ये उसके पहले जो है ये धनतेरस है, भैया दूज दिवाली के बाद है, उसके बाद जो है छठ पूजा है। तो इस समय ज्यादा से ज्यादा लोग गाड़ियां सड़क पे उतारते हैं तो एक जाम की स्थिति पैदा होती है और उससे जो है जो गाड़ियों का पोल्यूशन है वो काफी बढ़ जाता है। तो ये अगला 15 दिन ऐसा है कि काफी क्रूशियल है। इसको देखते हुए मुख्य तौर पर सरकारों को भी और सभी लोगों को भी इसमें सक्रियता के साथ इसमें प्रयास करने की जरूरत है। कल केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के राज्य मंत्रियों के साथ बैठक थी। उसमें हमने इन सभी लोगों से निवेदन किया है। एक चीज अच्छी है कि पराली जलने की घटनाएं कम हुई हैं। कल पंजाब के पर्यावरण वहां कृषि मंत्री अपनी रिपोर्ट रख रहे थे कि 2022 में जब वहां सरकार बनी आम आदमी पार्टी की तो लगभग अक्टूबर में 5,500 पराली जलने की घटना हुई थी और इस साल लगभग अभी 1,500 के आसपास घटना हुई है। लेकिन कल मैंने सभी लोगों से निवेदन किया कि उसे भी कम और किया जाए, क्योंकि उनका इम्पैक्ट इस दौरान 3 फैक्टर एक साथ जुड़ रहे हैं। तो गाड़ियों का पोल्यूशन, पटाखों का पोल्यूशन और पराली का पोल्यूशन, इससे मल्टीप्लाई होने की संभावना जो है वो वैज्ञानिक व्यक्त कर रहे हैं। दूसरा, कल मैंने जो बैठक थी उसमें पटाखों को लेकर के भी निवेदन किया कि NCR में कम से कम इस पे प्रतिबंध जो है वो लगाया जाए, जिससे कि पटाखों के पोल्यूशन को कम किया जा सके। अगर बात की जाए गोपाल जी, तो दिल्ली सरकार ने रियल टाइम सोर्स सुपर साइट का कहा जाए एक तरीके से स्थापना की और उसके बाद ये जानने की कोशिश की गई उस साइट के जरिए कि आखिरकार दिल्ली में जो पोल्यूशन बढ़ता है उसकी वजह क्या है। तो उस सुपर साइट से कितना लाभ मिल रहा है और जिन इलाकों में हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं वहां पर पोल्यूशन बढ़ने की वजह क्या पाई गई? देखिए, अभी जो हमारे DPCC से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें 2 फैक्टर है। एक तो ये है कि अब धीरे धीरे जो डस्ट का जो पोल्यूशन था, PM10 की मात्रा अब कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो डस्ट पोल्यूशन है उसकी मात्रा जो है वो कम हो रही है, PM2.5 की मात्रा बढ़ रही है। इसका मतलब क्या होता है कि गाड़ियों का जो पोल्यूशन है, धुएं का पोल्यूशन, डस्ट का पोल्यूशन यानी धूल का पोल्यूशन बढ़ता है तो PM10 बढ़ता है और धुएं का पोल्यूशन जब बढ़ता है तो PM2.5 की मात्रा बढ़ती है। तो इस समय अब PM2.5 की मात्रा बढ़ रही है। जहां तक हॉट स्पॉट्स की बात है, हॉट स्पॉट्स पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग सोर्सेज हैं। कहीं कहीं पे कोई कारण है, कहीं पे कोई कारण है। अभी हमने वजीरपुर पे एक पायलट जो है वो अब इस बार हमने शुरू किया है ड्रोन के द्वारा मॉनिटरिंग करने का। तो अभी उसकी भी रिपोर्ट जो है आकर के एक बार हम देखेंगे कि जो ग्राउंड से हमारी रिपोर्ट है और जो ड्रोन की रिपोर्ट है वो कितना मैच कर रही है, क्या नए एक्सपीरियंस आ जाएंगे। तो नया जो है हम पायलट भी कर रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी को भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि प्रदूषण के स्तर को और बेहतर तरीके से इसका मैनेजमेंट किया जा सके। गोपाल जी, इस बार दिल्ली सरकार पहली बार देखने को मिल रहा है कि जमीन से लेकर के आसमान तक पोल्यूशन पर नजर रखी जा रही है, ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। कितने ड्रोन लगाए गए हैं इस काम में और किस तरीके की रिपोर्ट ड्रोन के जरिए मिल रही है दिल्ली सरकार को? अभी तो हमने वजीरपुर जो हॉट स्पॉट्स है वहां पे पायलट बेसिस पे इस काम को शुरू किया है,
एक बार उसका सारा रिपोर्ट एग्जामिन करने के बाद फिर इसको आगे बढ़ाने का निर्णय लेंगे। एक आखिरी सवाल, दिल्ली सरकार ने और तमाम जो दिल्ली एनसीआर के राज्य हैं जुड़े हुए, उनके जो पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने केंद्र सरकार के साथ बैठक की और उस बैठक में दिल्ली सरकार ने एक प्रपोजल रखा कि आर्टिफिशियल जो रेन है वो कराई जाए। तो उसको लेकर के क्या मसौदा दिल्ली सरकार ने तैयार किया, क्या उसमें खर्च आएगा और उस खर्च को क्या दिल्ली सरकार अकेले वहन करेगी या फिर केंद्र सरकार करेगी, और कब ये कहा जाए कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से? कल जो बैठक हुई थी हाई लेवल, उसमें केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मौजूद थे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी थे, राज्यों के मिनिस्टर से सभी अधिकारी वहां मौजूद थे। मैंने कल ये बात वहां रखी थी। प्रस्ताव तो हम चूंकि 1.5 महीने पहले ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को हमने भेजा था, उसके बाद 2 रिमाइंडर भी हम उनको भेज चुके। पिछले साल आईआईटी कानपुर ने पूरा प्रस्ताव बना करके सरकार को सबमिट किया था। उसके हिसाब से 2 पक्ष है, एक है परमिशन और दूसरा है उसका खर्च। हमने पर्यावरण मंत्री जी को, केंद्र सरकार को हमने ये प्रस्ताव भेजा था कि खर्च हम पूरी तरह से उठाएंगे, लेकिन जो परमिशन चाहिए केंद्र सरकार की, उसमें हमें आपकी मदद चाहिए। कल भी हमने ये बात रखी है। कल केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने ये बात कहा था कि इस पर सकारात्मक रूप से हम लोग विचार करेंगे। हमें उम्मीद है कि चूंकि समय अब कम है तो जल्दी इस पर केंद्र सरकार निर्णय लेगी। तो मुझे लगता है कि इस बार हम कम से कम एक पायलट बेसिस पे दिल्ली के अंदर इसको कर पाएंगे, जिससे इसका क्या इम्पैक्ट है ये समझ में आ सके और उससे कितनी राहत मिल सकती है दिल्ली के लोगों को, उसके लिए आगे के लिए हम तैयारी कर सकें। तो आपने देखा, हमारे साथ दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि युद्ध स्तर पर सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है ताकि पोल्यूशन पर कंट्रोल पाया जाए। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.